हमारे देश आजाद था, कभी गुलाम हुआ ही नहीं। हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है, ऐसा देश है जो उनकी संस्कृति, सभ्यता, धर्म सबके बारे में सोचेगा तो बहुत पुराना कंट्री है। ऐसे भगत सिंह ने जब फांसी हो रही थी, भगत सिंह तो उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो आज मैं पर्यावरण से खुला रिपोर्टिंग। तो आज इधर एक विद्यार्थी और उनके साथ एक पेरेंट्स भी आए हैं। तो वो 26 जनवरी बना के आए स्कूल में। तो आज उनको पूछेंगे हम कैसे बनाई जाती है, क्या क्या होता है उसमें, और किन किन्हों ने अपनी जान की बलिदानी भी दी है। तो चलिए आज एक विद्यार्थी से पूछते हैं, वो स्कूल में बना के आया है 26 जनवरी। तो कितने में पढ़ते हो? मैं 9th में पढ़ता हूँ। तो आज आपने 26 जनवरी बने तो क्या क्या आपको सीख मिली थी, उसमें क्या 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 होता है? देखो, आज हमारे स्कूल में प्रोग्राम था इंडिपेंडेंस गणतंत्र दिवस का। और आपको सबको पता है 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, ठीक है। हमें संविधान लागू हुआ था, वो संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने वो संविधान लागू किया था आज के दिन। और हमारे जो वीर जवान है जैसे भगत सिंह, सुखदेव, उन्होंने आज अपने बलिदान देके हमारे भारत को आज़ाद दिया था, स्वतंत्र दिया था। और आज हम खुद स्वतंत्र है, हम स्कूल जा रहे हैं। पहले स्त्री को स्कूल जाने को नहीं देना है, अभी खुद स्त्री लेडीज स्कूल भी जाते हैं। तो उनको भी हम पूछेंगे कि वो मिडिल क्लास फैमिली के, तो उनको ज़्यादा आता नहीं क्या पता, पर उनको पूछेंगे हम कि क्या क्या होता है। 26 जनवरी आज हम स्कूल बना के आए हैं। अच्छे से कार्यक्रम बच्चों ने परफॉर्म किए, छोटे बच्चों ने। लेकिन उसका मेन मकसद 26 जनवरी 1950 मतलब हमारा संविधान लगा होता, कानून बना था। मतलब हर इंसान को स्वतंत्र रहने की, उनको कानून में रहने की आज़ादी है। लेकिन आज भी हमारे देश में लड़कियों के साथ बलात्कार होते हैं, गली मोहल्ले में गुंडागर्दी होती है, छेड़छाड़ होती है। इससे कानून बना हुआ है, फिर भी वो लोग इतना बुलंद है कि वो फिर भी ऐसे कांड होते रहते हैं। तो मतलब कहने को 26 जनवरी मना के आए हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में गुंडागर्दी, छेड़छाड़, बलात्कार वगैरह बहुत हो रहे हैं बेटे के साथ। तो सही मायने में 26 जनवरी तभी मनाई जाएगी जिस दिन ये कानून पूरी तरह लागू हो जाएगा, जिस दिन हमारे देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, सरकार, नेता, आम लोग सब भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, उस दिन सही तरह से 26 जनवरी मनाई जाएगी। लेकिन ये 26 जनवरी मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है? मतलब हमारा कानून लागू, सबको ये मालूम है हमारा कानून लागू हुआ था, 26 जनवरी मनाते हैं। लेकिन 15 अगस्त 1945 को हमारा देश मतलब अंग्रेजों से ट्रांसफर होता, हमारा देश आजाद था, कभी गुलाम हुआ ही नहीं। हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है, ऐसा देश है जो उनकी संस्कृति, सभ्यता, धर्म सबके बारे में सोचेगा तो बहुत पुराना कंट्री है, बहुत बड़ा पिछड़ा कंट्री था। लेकिन अभी थोड़ा अपन गुलामी, मतलब अपने लोग लालसा के कारण अपन गुलाम बन गए, हमारे देश के टुकड़े हो गए इतने। पहले हमारा अफ्रीका, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान सब इंडिया में थे। लेकिन हमारे लोगों की लालच के कारण और हमारे लोगों की लाचारी के कारण, आज के कारण वो देश हमारे अलग हो गए। 15 अगस्त बताओ को हमारा देश अंग्रेजों ट्रांसफर हुआ, उससे पहले हम मुगलों के गुलाम थे। उस समय हमारे अच्छे से वीर राजस्थान के महाराणा प्रताप, महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने अपनी बलिदानी देके, अपना खून देके इस देश को बचाया है। जिस दिन 26 जनवरी, 15 अगस्त और महाराणा प्रताप जयंती, शिव जयंती, ये उस समय मेरे हिसाब से मैं समझूंगा कि सही मायने मानी जाएगी। जिस दिन महाराणा प्रताप की जयंती महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, पूरा देश में मनाई जाएगी, उससे हम समझेंगे कि महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही है। हमारा असली हीरो वो जिस दिन छत्रपति शिवाजी की जयंती महाराष्ट्र छोड़ के महाराष्ट्र मनाया जाए, उससे डबल जोश राजस्थान, यूपी, बिहार, पूरा देश में होना मांगता है। उस समय हमें समझे कि हमारा असली हीरो वो है। असली हीरो नकली प्रतिभा तो वो नहीं है। जैसे अभी नकली प्रतिभा पे आते हैं मेकअप करके, उनको हीरो मानते हैं, उनको पूरा देश में देखते हैं। लेकिन हमारा असली हीरो है जिसको देश के लिए हमने कुर्बानी दे दी, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपनी जान वगैरह सब, अपनी आज़ादी वगैरह सब छोड़ दी, वो उनको हम जिस दिन उसकी जयंती प्रदेश मनाई जाएगी उससे हम समझेंगे। उसके बाद हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, कई अपने वीर हैं जो उन्होंने बलिदान किए। जैसे भगत सिंह ने जब फांसी हो रही थी, भगत सिंह तो उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। तो उसकी सहेली उसकी माँ की सहेली उसकी बाजू में खड़ी, उसने पूछा कि आपकी आंखों में आंसू आए तो क्या तेरे बेटे को फांसी हो रही इसलिए? तो उसने बोला नहीं पगली, मेरे बेटे को फांसी हो रही इसलिए मेरे आंख में आंसू आए, मेरे आंख में आंसू इसलिए आए कि मेरे कोख से एक भगत सिंह पैदा किया, वो 2-3 और भगत सिंह पैदा क्यों हुआ, ताकि वो देश के लिए काम आ जाए। तो मैं अपने देशवासी ये पूछना चाहता हूँ कि आज भगत सिंह पैदा क्यों नहीं हो रहे? आज सुखदेव, राजगुरु, ऐसे वीर
देश के लिए कुर्बान देने वाले जीत पैदा क्यों नहीं हो रहा? क्या कारण है आज? उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हमारे हाथ में तंत्र नहीं था, पुलिस नहीं थी, जज नहीं थे, कुछ भी नहीं था, फिर भी ऐसे देशभक्त पैदा हो गए। लेकिन आज हमारी पुलिस है, हमारा तंत्र है, हमारा राज है, सब कुछ हम आजाद बोलते हैं, लेकिन आज भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव पैदा क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आज के समय में अपने माता पिता अपने बच्चे को शिक्षा पेट भरने की देते हैं, इंजीनियर बनाने की, डॉक्टर बनाने की देते हैं, लेकिन उस समय अपने माता पिता अपने बेटे को शिक्षा देश बसाने देते थे, इसलिए उस समय इतना पैदा हो गया। जिस दिन इस देश में अपने माँ बाप बेटे को अच्छे संस्कार और शिक्षा देश बसाने देते, उस दिन इस देश में लाखों नहीं करोड़ों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे, नहीं तो ये देश बचने वाला नहीं है। अपने देश को बचाना है तो अपने बच्चे को शिक्षा देश बचाने दो, पेट भरने मत दो। और जिस दिन शिक्षा बचाने की दे देंगे माँ बाप, उस दिन लाखों भगत सिंह पैदा हो गए। और डॉक्टर, पुलिस, वकील बनने से कोई मतलब नहीं है। आपका देश नहीं बचेगा तो आप कुछ नहीं बन सकते। अपने देश को सही मायने बचाना है तो अपने बच्चों को शिक्षा देश बचाने दीजिए। थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा कि हमको लगा था कि मिडिल क्लास के ना लोग हैं तो इनको कुछ पता नहीं होगा, पर इन्होंने इतनी माहिती हमको दे दी। तो अभी हम अगले न्यूज़ में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।